सेनापत सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्यारनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई। आजा आजा ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। रूपा, ए रूपा, रूपा, क्या बात है भाई? आज मिजाज कुछ बदले बदले हैं। ओए! ए रूपा, तुमसे कह रहा हूं, बात नहीं करनी? चलो ठीक है भाई, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्यारनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? देखो यार, तो के सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे कौन है तुम्हारे सिवा?
कौन है तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में? हम जीते हैं तो खाली तुम्हारे लिए। रूपा, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, लेकिन गए पी रही ना कि परवाह है, लेकिन गए। आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं कपूरा है। प्यारलाल, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, ना बच्चे से प्यार है, और ना ही इस घर की कोई परवाह है। क्यों? ये सब सोच कर रो रो के मेरी आवाज चली गई। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। सुनो मेरी बात। नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन। क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। बहुत मजबूर हो जाता हूं, अब क्या करूं? जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है कि मैं समय नहीं दे पाता। प्यारलाल, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर इन बातों को यही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, लेके आया पूरा बचन,
सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ अच्छा ठीक है, ले। क्या? अरे संभालो इसे भाई। थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। अरे 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 ए! अरे ले यार, मजा नहीं आ रहा, अभी बहुत छोटा है ना। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी। रूपा, अब रही बात भाई नहाने की, तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा कर आया हूँ। अब करना क्या है, क्या? सुनो। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। क्या प्यारनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा बेचारा। रूपा, मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन प्यारनाथ एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। आजा रूपा, आज दुर्गा मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ रूपा, चलो चलो। अच्छा भाई, पहले मंदिर हो आते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं, बच्ची को लेकर आओ। ठहरिए, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मंदिर जाने के लिए भी सारा दिन पड़ा हुआ है। एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। रूपा, हाँ तुम वर्दी उतारने की बात कर रही हो? जी। वर्दी गंदी तो है भाई, अब लगातार का काम है, जानती हो, समय मिल नहीं पा रहा है। एक काम करो, चलो पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर से लौट के आना तो इत्मीनान से बैठ के धोना। आओ। वो बात नहीं है, फिर आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। बैलंडी यूं खिचड़ी पक रही है ना तेरे दिमाग में। चलो पहले मंदिर हो आई, इत्मीनान से हो ही जो कुछ हो। नहीं, पहले अंदर। अंदर? बट पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर।
दोबारा नहाना पड़ेगा। अरे तो नहा लेना। अरे, ठंडी। चुप। एक दिन की छुट्टी मिली पूरी, एक दिन की। इसीलिए तो कभी पहले अंदर चलो। पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों अरे नहीं? बेचैन तो हम वही। चलो ना। नहीं, पहले मंदिर चल। तो ठीक है बाबा, इतने दिनों बाद आए हैं आप, कम से कम एक चुम्मा दे दो। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार मेरा सब कुछ बेकार हो गया। आओ। मेरे प्यारनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। चलती हूँ, मेरे प्राणनाथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, कहिए प्रधान जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। अरे सूर्य भी गाफिल हुआ, क्यों नहीं? सूर्य भी गाफिल हुआ। चारों तरफ सुनसान है, और आए जवानों बच के रहना हम सबों का काम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अड्डे पर प्रधान जी नहीं हैं, क्यों नहीं? और आओ हम लोग अपने प्रधान के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस बिहार का शेर, जंगलों का राजा, और नाम है हमारा डाकू तेजा से। मैं हूं डाकू तेजा सिंह। तेजा सिंह था, और तेजा सिंह है, और तेजा सिंह ये चंबल घाटी तेजा सिंह की है। जहां पर मैं खड़ा हूं, नजर उठा करके देखो, 12 कोस पूरा, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर, 12 कोस दक्षिण, ये तेजा सिंह। और मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाता है, कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। तुम्हारे प्रधान ने हमारे साथ गद्दारी किया, हरामजादे को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। तेजा नाम
है मेरा, तेजा का खराब होता है भेजा, तो निकाल लेता हूँ कलेजा। सबको बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन गद्दारी, अभिमान, बेइज्जती नहीं करता। कोई भी अगर मेरे साथ गद्दारी किया तो समझ लो उसकी होगी मौत। और दुर्गा सिंह, तुम्हें आज के बाद मैं अपने गिरोह का मुखिया बनाता हूँ। आज के बाद मेरे बाद तुम्हारा कहना चलेगा। और महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला है। अरे खजांची, खजांची को धक्का मार कर निकाल दिया गया और किसी ने सहारा नहीं दिया, लेकिन तेजा सिंह ने सहारा दिया। और आज की बात ये, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। आज जो मैं डाकू बना हूं तो कुछ पाने के लिए तख्त ताज राजपाट और सम्मान पाने के लिए मैं महाराज बनूंगा। और जहां पर तुम खजांची थे वहां पर एक दूसरी रानी आई गई है जिसका नाम कलावती है। वो कलावती कोई और नहीं बल्कि हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। हमारे इशारे पर चलती है, वो हमसे जिलो जान से मरती है। हम दोनों बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन सोच, जिस दिन महाराज को मार डालेगी सिंहासन पे मत, और फिर देखना तेजा सिंह की रंगबाजी। लेकिन सोचने वाली बात है, वैसे कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने आती हैं। इस बार ना जाने क्या बात है, कई दिन हो गए और कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है। आज इंतजार करता हूं, नहीं कल इसके मैं खुद जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी कलावती हमको बहुत चाहती है, क्योंकि मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है। मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है। मेरा दिल इस वक्त मिलने को मजबूर है। इधर मैं तड़पूं, उधर कलावती तड़पे। शायद ये मोहब्बत का दस्तूर है। और जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूसी चेहरे से तबाही नहीं जाता। और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं। जी कर लो बात। राजमहलों को छोड़कर जंगलों में इनसे मिलने आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? इस नाराजगी का कारण क्या है? ऐसा दांते न काढ़ो, तुम्हारी वजह से नाराज हूँ। मैं जानना चाहती हो? मोहे बनाए पड़े हो तो सुनो बताता। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम। कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम बच गई। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा,
नजदीक है पहले इस बच्चे की तो बलि तो चढ़ा बो दिए मैंने यमनाथ के बीज है। ये बच्चा है कौन जिसकी बलि देने की बात करती हो? और जो तुम्हारी गोद में है कौन है ये बच्चा? ये बच्चा कोई और नहीं, ये पहली महारानी का बेटा, इस रतनगढ़ राज का इकलौता वारिस, इस रतनगढ़ का चिराग है ये, आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। अगर इस संसार में जीवित रहा तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे किससे बोले मेरे रास्ते का रोना बनेगा? तेरी ऐसी की तैसी गुरगा सिंह एक राय से ये दुश्मन की औलाद हमारे रास्ते का रोड़ावा बनेगा। ले पकड़ इसको, ले जा मां भवानी के दरबार। इस शाम के सबोले को विषैला होने से पहले कुचल डाल। ले जा। रास्ते का रोड़ा खत्म, लेकिन एक रोड़ा और है, उसको अब तुम्हें नाम बताओ। खोपड़ी तो खराब है नहीं, तो सुनो कि जल्द महाराज को कलावती, हाँ सुन रही हूँ महाराज, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठोगा, खेल तिरिया चरिता दिखा दीजिए। तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, जल्दी बैठो। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में, अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। ठीक कहती हूँ कि ज्यादा देर रुकना यहाँ लिए ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है चलिए जरा, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके महाराज को खत्म कर दो, ताकि दोनों प्राणी राजा रानी बनकर अपनी जिंदगी को खुशी से व्यतीत कर सके। यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं, 2-3 गुंडा पीछे पड़े हैं। कलावती अगर आई हो तो चलो फिर कुछ हो जाए। हाँ हाँ कुछ करते हैं, प्यार की बातें, और बाहें में बाहें डालकर हमें दे दे। अरे प्यार पगली प्यार। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। अच्छा। चपकाले से